मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला। और बच्चों आप देख सकते हैं वर्गमूल 3, उसके अंदर वर्गमूल 3, उसके अंदर वर्गमूल 3, और इस प्रकार से ये सीरीज अनंत तक जा रही है। तो इसका हल क्या होगा? इसका हल होगा सीधे 3 लिख देंगे हम, और ये इसका हल होगा। ये विभिन्न परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं वर्गमूल 5 और उसके अंदर वर्गमूल 5, और ये सीरीज लगातार चल रही है। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या होगा? 5। क्योंकि जैसे इसका आंसर 3 था, इसका आंसर 5। ऐसे ही आप अगर ये सीरीज लगातार वर्गमूल 7 की लगातार चल रही है तो इसका उत्तर होगा 7, सीधे सीधे। अब क्या है, देखिए ये निशान है, अगर ये खाली ऐसे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये वर्गमूल 7, इस पर 2 भी लिखा जाता है तो भी वर्गमूल 7 कहलाएगा। अगर घनमूल की बात करें तो इस तरीके से लिखा जाता है, इस पर 3 लिख दिया जाता है इस तरह। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका चतुर्थ मूल 2 का, फिर उसके अंदर चतुर्थ मूल 2, फिर चतुर्थ मूल 2, और इस प्रकार से सीरीज लगातार चल रही है। तो इस प्रकार के प्रश्न का हल क्या होगा? अगर ये 4 नहीं लिखा होता तो आंसर सीधे 2 हो जाता, लेकिन देखिए यहाँ पे ये चतुर्थ मूल के रूप में 4 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 लिखा हमने, और 2 की पावर 1 बटा, और ये 4 है तो यहाँ पे 1 कम इससे 3 लिख दिया जाएगा, सीधे सीधे। ऐसे ही देखिए इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे क्या है, पंचम मूल है किसका? 7 का, और ये सीरीज अनंत तक जा रही है। ये इस सीरीज में आप सब देख रहे हैं, सब ये अनंत तक जा रहे हैं ये इस वाले में। तो अनंत तक जब जाएगा तो इसके अंदर 7 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 अपॉन, अब ये 5 है, इसका पंचम मूल है, तो उससे 1 कम क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 7 की पावर 1/4। लेकिन अब इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, इस प्रश्न में ये अनंत तक नहीं जा रहा है। जब ये अनंत तक नहीं जाए तो उसके लिए प्रश्न क्या होगा? 7, हमने 7 लिखा, और इसके बाद अब आप देख सकते हैं ये 2 जो ये वर्गमूल कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 4 बार है, तो 7 नीचे आएगा 2/2 की घात 4, और ऊपर देखिए किस तरीके से लिखते हैं। देखिए इस वाले 2 के लिए 2 की पावर 0, इस वाले 2 की पावर 1, प्लस का निशान लगाते हैं, इस वाले के लिए 2 की पावर 2, और इस वाले के लिए 2 की पावर 3। अब देखिए इसको हल करेंगे हम, इसको बराबर का निशान लगा के। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर 0, किसी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो जब इसे जोड़ेंगे, सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 7, 7 और 8 15, 7 की पावर 15/16, ये इसका उत्तर हो जाएगा इसका। इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, इस वाले में वही तरीका होगा, 5 को आप लिखेंगे, इसके बाद देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो नीचे क्या आएगा? 2 की पावर 4 बटे में, और ऊपर इस वाले 2 के लिए 2 की पावर 0, इस वाले के लिए 2 की पावर 1, इसके लिए 2 की पावर 2, और इसके लिए 2 की पावर 3। तो इसका भी हल पिछले वाले सवाल की तरह हो जाएगा, 5 की पावर 15/16, ये इसका उत्तर हो जाएगा। किसका? इसका। अब देखिए ये सवाल है, अब यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, अब यहाँ पे क्या है? घनमूल है, तो 5 को लिखेंगे। अब देखिए 3 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 की पावर 3। इस वाले 3 के लिए 0 पावर 0 से शुरू करते हैं, 3 की घात 0, प्लस इस वाले 3 के लिए 3 की घात 1, और इस वाले 3 के लिए 3 की घात 2। तो इसका हल क्या हो जाएगा? 5, और इसकी घात, अब देखिए ऊपर वाले के लिए 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 3 1 का मतलब 3, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 3 3 9 3 27। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 3 4, 13/27, ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा इस वाले का। ऐसे इस वाले सवाल में आइए, देखिए आप क्लियर देख सकते हैं, 7 4 कितनी बार है? 1 2 3 4, चतुर्थ मूल है 7 का, कितनी बार है? 4 बार। अब यहाँ पे डेड डैश लगा हुआ नहीं है, अनंत तक नहीं जा रहा है, ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे सीधे सीधे इस प्रकार के प्रश्न में क्या करेंगे, तो 4 की पावर तो 4 हो जाएगा, 4 बार है, और फिर इस वाले 4 के लिए 4 की पावर 0, इस वाले 4 के लिए 4 की पावर 1, इसके लिए 4 की पावर 2, और इसके लिए 4 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करके आप इसका उत्तर मुझे आप बताएंगे बच्चों, इसका उत्तर क्या आएगा इसे सॉल्व करने के बाद, ये इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये जाना, ये प्रश्न हमारे आते हैं जिसे आप देख पा रहे हैं। अब हम
इसके बाद अगला भाग इसका इसी प्रश्नों से संबंधित होगा और उसके अंदर हम प्लस का निशान लगाएंगे। धन्यवाद।